हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल पर अलग अलग सब्जेक्ट्स पर वीडियो देखी हैं, जिसमें आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट थे, मैथ थी, साइंस थी और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स पर हमने आपको वीडियो दी हैं। खासकर बीकॉम के जितने भी सब्जेक्ट्स रहे हैं उन पर हमने आप लोगों को काफ़ी सारी वीडियोज़ दी हैं। आज की जो वीडियो है ये हमारी बीकॉम से रिलेटेड वीडियो तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी बच्चे कॉमर्स साइड से हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं टैली प्राइम। किसको शुरू करने जा रहे हैं? हम शुरू करने जा रहे हैं टैली प्राइम प्लस जीएसटी को शुरू करने जा रहे हैं। इस आज की वीडियो में आज से हम लोग एक नए सब्जेक्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है टैली प्राइम विद जीएसटी। ये सब्जेक्ट किसी भी यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन आज की ज़रूरत को देखते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बन चुका है। टैली अलग अलग जगहों पर कराई जाती है, जिसका डिप्लोमा आपको दिया जाता है। हमारे डिजिटल टीचर जी, जो अब डिजिटल एजुकेशन एकेडमी के साथ मिलकर आप लोगों को टैली प्राइम और बेसिक ऑफ कंप्यूटर इन दोनों के कोर्स को ऑनलाइन प्रोवाइड कराएगा। तो बिना किसी देरी के आज हम टैली की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या क्या। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टैली किसे कहते हैं, या फिर उन बच्चों के लिए हम इसको थोड़ा सा और वो कर देंगे जिसमें बच्चों को ये नहीं पता होता है कि अकाउंट्स किसे कहते हैं, जो बिल्कुल ही फ्रेशर्स हैं, जिन्हें आज तक कभी उन्होंने टैली वगैरह नहीं पढ़ी है, कभी भी अकाउंट्स वगैरह नहीं पढ़े हैं, अकाउंट में कि उनका बैकग्राउंड अकाउंट से नहीं रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम आज की वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम लोग टैली के बारे में और अकाउंट्स के बारे में समझेंगे। फिर आगे आगे धीरे धीरे चलते चलते हम टैली पर अकाउंट कैसे बनता है, टैली प्राइम पर कैसे काम किया जाता है, उन सब पर हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करता हूँ आज की वीडियो की। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, है जिसका हम कहते हैं व्हाट इज़ अकाउंट, यानी अकाउंट किसे कहते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट इज़ अकाउंट। अकाउंट क्या है? क्या कह रहा है? व्हाट इज़ अकाउंट। अकाउंट क्या है या अकाउंट किसे कहते हैं, अकाउंट किस काम आता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो है, जिसमें हम इस बात को जानेंगे कि अकाउंट किसे कहते हैं, अकाउंट क्या होता है, अकाउंट किस काम आता है, और टैली में अकाउंट किस प्रकार यूज़ किया जाता है, क्योंकि पूरा टैली सॉफ्टवेयर अकाउंट पर ही डिपेंड होता है। तो सबके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए पहला हमारा क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वर्तमान समय में लिखा हुआ है, क्योंकि वर्तमान समय में कारोबार इतना बढ़ गया है कि हम यदि जैसे तैसे बिजनेस में हो रहे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो महीने या साल के अंत तक हमें खुद नहीं पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट हुआ है। क्या कह रहा है? कितना नेट प्रॉफिट हुआ है या कितने की हानि हुई है, कितने की देनदारियां हैं, इस इसे किन किन लोगों से कितना लेना है, या किन किन लोगों के पास कितना हमारा बकाया है, इत्यादि। कहने का मतलब यह है कि आज के समय में अगर हम अकाउंट का यूज़ नहीं करते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं, तो हमारा हाल ऐसा हो जाएगा कि हमें यही नहीं पता चलेगा साल के अंत में कि हमें किन लोगों से कितना लेना है, किन लोगों को कितना देना है, किन लोगों पर हमारा कितना रुपया बकाया है, किन लोगों पर हमारा कितना 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 रुपया बकाया है, किन का हम पर बकाया है, या कितने रुपए हमें किसी को पे करना है, या किसी को हमें कितने रुपए पे करना है, हमें कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है, हमें कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है, हमें कितना नेट लॉस हो रहा है, इन सब चीज़ों का हमें कितना नेट प्रॉफिट है, या हमारे पास कितनी देनदारियां हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम नहीं पता लगा सकते अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग टैली प्राइम का या टैली की बात तो अलग आएगी, अकाउंट्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसी किसी भी डायरी में लिख ले रहे हैं, तो हम इन सब चीज़ों का पता नहीं लगा सकते। तो अकाउंट किसके लिए ज़रूरी है? इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है जिसमें हम अपने कारोबार की सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं कि किससे कितना पैसा मिलना बाकी है, किसको कितना पैसा देना बाकी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखिए क्या कह रहा है, इसके परिणाम स्वरूप देखिए पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है परिणाम स्वरूप हम खुद में ही उतर के रह जाएंगे, मतलब अपने आप में खो के रह जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो हम क्या हो जाएगा, अपने आप में ही खो के रह जाएंगे। दूसरा क्या है, हमारा बिजनेस वहीं पर थम जाएगा, क्योंकि जो है पता ही नहीं किससे कितना लेना है, किसको कितना पैसा देना है, तो हमारा बिजनेस वहीं पे क्या हो जाएगा, थम जाएगा। इन्हीं सही परेशानियों को दूर करने के लिए इन ट्रांजैक्शन को व्यवस्थित व्यवस्थित मतलब एक व्यवस्था के रूप में
क्रमबद्ध रिकॉर्ड रखना, एक अलग से रिकॉर्ड रखना कि किस पर कितना बाकी है, किसको कितना देना है, इन सब के बारे में रखना तथा इनका क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध मतलब एक तरीके से शुरुआत से आखिर तक का ज्ञान प्रयोग करता ही लेखा शास्त्र या अकाउंटिंग कहलाता है। मतलब इस सब के बारे में ज्ञान रखना, ज्ञान रखने का मतलब क्या, इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान रखना कि किस व्यक्ति से कितना पैसा बाकी है, किसको किससे कितना पैसा हमें लेना बाकी है, या किसको हमें कितना पैसा भी चुकाना है। इन सब चीज़ों को एक क्रम से रखना, क्रम से रखने का मतलब है इसको हम लोग लेज़र और अलग अलग चीज़ों में बांट कर रखते हैं, लेज़र हैं, वाउचर्स हैं, इन सब चीज़ों में बांट के रखते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करना हमारा क्या कहलाता है, इन सब चीज़ों को ही हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उन सब चीज़ों को हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो आप उम्मीद है आप लोगों को अकाउंटिंग किसे कहते हैं इसके बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्या कह रहा है, इसमें एक हमने परिभाषा आपको दी है, इस परिभाषा को पढ़ते चलते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारी देखिए परिभाषा क्या है, परिभाषा है इस तरह क्या कह रहा है, इस तरह लेखांकन परिभाषित हुआ है। मतलब एक लेखांकन की परिभाषा है, जो बहुत बड़े विद्वान हुए हैं हमारे, उन्होंने ये लेखन की परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है, किसी वित्तीय कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल जो 1 अप्रैल को शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होती है, किसी वित्तीय लेन देनों को क्रमबद्ध, क्रम मतलब एक क्रम से, जो पहले आया वो पहले, जो बाद में आया वो बाद में, रूप से लेखाबद्ध करना, उनको लिखने तथा उनका वर्गीकृत करना, सारांश तैयार करना, सारांश कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ, ऐसा सारांश मतलब बिल्कुल कंक्लूजन पर पहुंचना, एवं एवं उनकी रूप से प्रस्तुत करने की कला को हम क्या कहते हैं, मतलब एक रूप से, एक तरीके से उन सब चीज़ों को एक तरीके से अगर किसी के सामने प्रस्तुत करने की कला ही हमारी क्या कहलाती है, लेखांकन कहलाती है। क्या कहलाती है वो हमारी कहलाती है लेखांकन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लेखांकन कहते हैं। तो उम्मीद है लेखांकन समझ में आ गया होगा। अब लेखांकन को भी कई भागों में बांटा गया है, यानी अकाउंट्स को भी कई तरह में बांटा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने प्रकार के खाते होते हैं, तो यहाँ पर देखिए खातों के प्रकार बताए जा रहे हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए हमारे पास कितने खातों के प्रकार होते हैं, तो हमारा लिखा है खातों के 3 प्रकार होते हैं। खाते कितने प्रकार के होते हैं, खाते 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से 3 प्रकार हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहला लिखा हुआ है हमारा व्यक्तिगत खाता। पहला कौन सा लिखा हुआ है हमारा, व्यक्तिगत खाता, जिसे हम लोग कहते हैं पर्सनल अकाउंट। क्या कहते हैं इसे हम, पर्सनल अकाउंट। उसके बाद हमारा वास्तविक खाता या वस्तुगत खाता, जिसे हम लोग रियल अकाउंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, रियल अकाउंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा अवस्तुगत खाता, इसको नाम मात्र का खाता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नाम मात्र का खाता कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसको नॉमिनल अकाउंट। अब ये तीनों अकाउंट कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो खाते कितने प्रकार के होते हैं, तो खाते 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा व्यक्तिगत खाता, दूसरा हमारा वास्तुगत या वास्तविक खाता, तीसरा हमारा अवास्तुगत या नाम मात्र का खाता। कौन सा, नाम मात्र का खाता, इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर इतना समझ में आ गया है तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, अब हम समझेंगे इन सब के बारे में। इन सबको निकाल देता हूँ, और अगर किसी बच्चे को अगर ये सारी PDF जो मैंने बनाई है अगर ये चाहिए, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे ये सारी PDF ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला व्यक्तिगत खाता, जिसको हम लोग पर्सनल अकाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, व्यक्तिगत खाता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है या व्यक्तिगत खाता क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। वह खाते जो किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था या कंपनी से संबंधित होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति, किसी फर्म या किसी संस्था या फिर किसी कंपनी से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं, उन्हें हम लोग पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाते कहते हैं। तो व्यक्तिगत खाते किसे कहते हैं, आपको पता चल गया होगा कि वो खाते जो किसी व्यक्ति, किसी फर्म या किसी कंपनी या किसी संस्था से संबंधित होते हैं, उसे हम लोग व्यक्तिगत खाते या पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब इनमें कौन कौन से अकाउंट आते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इसमें किस किस के अकाउंट आते हैं, जैसे श्याम का खाता किसी व्यक्ति का खाता है, रानी का खाता किसी व्यक्ति का खाता है, संजय किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्ति का खाता है, तरुण। इस तरह से जितने भी हमारे होते हैं ये खाते हमारे क्या हो गए,
हमारे ये सारे खाते क्या हैं, किसी व्यक्ति से संबंधित खाते हैं। इसी तरह हमारा देखिए लाइफ इंश्योरेंस किसी संस्था है, लाइफ इंश्योरेंस हमारी एक संस्था है। कैपिटल अकाउंट किसी कंपनी से संबंधित खाते हैं। तो ऐसे अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, तो इन सारे खातों को हम लोग क्या कहते हैं, इन सारे खातों को हम लोग क्या कहते हैं, इन सारे खातों को हम लोग रियल अकाउंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इन सब खातों को, इन सब खातों को हम लोग रियल अकाउंट के नाम से, सॉरी पर्सनल अकाउंट के नाम से जानते हैं, माय मिस्टेक, पर्सनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इन लोगों को, पर्सनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पर्सनल अकाउंट समझ में आया होगा। ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, किसी फर्म या किसी संस्था से संबंधित होते हैं उसे हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जिसमें मैंने अलग अलग तरह के पर्सनल अकाउंट आपको बताएं, जिसमें से संजय एक पर्सन है हमारा, ये देखिए लाइफ इंश्योरेंस एक हमारी संस्था है, कैपिटल हमारी कंपनी से संबंधित होती है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो इसको हम और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अगला हम पढ़ते हैं इसके नियम। तो इसके नियम कौन कौन से हैं उस नियम पर जानते हैं। पर्सनल अकाउंट के नियम कौन कौन से हैं। तो देखिए पर्सनल अकाउंट में जर्नल एंट्री करने के नियम कौन कौन से हैं। तो पर्सनल अकाउंट में जर्नल एंट्री करने के हमारे दो नियम दिए हुए हैं। वो दो नियम कौन कौन से हैं, आइए उन दो नियम पर चर्चा करते हैं। तो वहाँ देखिए वो दो नियम कौन कौन से हैं। पहला हमारा नियम दिया हुआ है, अगर दो पक्षों के बीच लेन देन, अगर दो पक्षों के बीच क्या हो रहा है, में व्यक्तिगत खाता, लेन देन में व्यक्तिगत खाता प्रभावित होता है। कौन सा खाता प्रभावित हो रहा है, व्यक्तिगत खाता अगर प्रभावित होता है तो हम क्या, ऐसे खाते में क्या होगा, यह नियम लागू होंगे। ध्यान रखिएगा ये नियम कब लागू होंगे, जब आपका व्यक्तिगत खाता क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा हो, इसमें इफेक्ट पड़ रहा हो। तो पहला नियम क्या है हमारा, पहला नियम है पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो। पहला क्या है, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, पाने वाले व्यक्ति को क्या कर दो, डेबिट कर दो। दूसरा क्या है, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट कर दो। पाने वाले व्यक्ति को क्या कर दो, डेबिट कर दो, और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट कर दो। पाने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और देने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अभी थोड़ा सा आपके कम समझ में आ रहा होगा, अब जब हम लोग एंट्रियाँ करेंगे तो इस पर हम और डिटेल में बात करेंगे, तब आपकी और समझ में आएगा। आगे बात करते हैं, अगला हमारा वस्तुगत या वास्तविक खाता। तो वस्तुगत या वास्तविक खाता किसे कहते हैं, ये क्या होते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो वस्तुगत खाता या वास्तविक खाता, जिसे इंग्लिश में हम लोग रियल अकाउंट के नाम से जानते हैं, तो ये हमारे कौन से होते हैं। तो देखिए पहला है, जो खाते किसी वस्तु, संपत्ति से संबंधित होते हैं। किससे संबंध है, किसी वस्तु से संबंधित है, किसी संपत्ति से संबंधित है, या किसी हमारे उससे संबंधित है, तो इसे क्या कहते हैं, वस्तुगत खाता। इंग्लिश में बोले तो रियल अकाउंट क्या कहलाते हैं। दो बार हो गए कहलाते कहलाते, इसको एक बार हटा देता हूँ। ठीक है, अगला क्या, इस खाते में वस्तुओं के लेन देन तथा खरीद और बेचना शामिल होता है। इसमें क्या होता है, किसी वस्तु का लेन देन, बेचना या खरीदना शामिल होता है। किसी वस्तुओं का लेन देन, बेचना और खरीदना इसमें शामिल होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, देखिए इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो हम दिए हुए हैं, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो कौन कौन से दिए हुए हैं, पहला फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्नीचर अकाउंट, पहला कौन सा है हमारा, फर्नीचर अकाउंट। दूसरा मशीन अकाउंट, तीसरा बिल्डिंग अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये सारे परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये सारे हमारे वस्तुगत खाते में आते हैं। किसमें आते हैं, वस्तुगत खाते में आते हैं। अब इसकी जर्नल एंट्री करने के इसके नियम क्या क्या हैं, जर्नल एंट्री में इसके क्या क्या नियम हैं, आइए उस नियम पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिए इसके क्या नियम हैं, हम नियम पर बात कर लेते हैं। तो इसका देखिए पहला नियम हमारा क्या दे रहा है, जो देखिए पहला नियम हमारा इसमें दे रहा है, एंट्री करने का नियम जो हमारा पहला दे रहा है वो क्या दे रहा है, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए पहला क्या है, जो वस्तु व्यापार में आती है, क्या कह रहा है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो। जो वस्तु व्यापार में क्या हो रही, आ रही है, उसे क्या करो, डेबिट करो। और जो वस्तुएं व्यापार से जाती हैं उसे क्रेडिट करो। जो वस्तुएं व्यापार में आ रही हैं उसे डेबिट करो, और जो वस्तुएं व्यापार से जा रही हैं उसको क्या करो, क्रेडिट कर दो। कैसे करना है, देखिए जैसे, ऐसे समझिए इसको कि हमने फर्नीचर खरीदा, क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो हमारा डेबिट में क्या हो गया, फर्नीचर,
हमारा डेबिट में क्या हो गया, फर्नीचर। क्या हो गया डेबिट में, फर्नीचर। और हमारा क्रेडिट में क्या हो गया, हमारा क्रेडिट में क्या हो गया, तो हमें जब हमने क्या करा, जो वस्तु व्यापार में आ रही उसको डेबिट कर दिया, और हमारे पास से गया क्या, तो जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ खरीदी तो कैश जाएगा, तो हमने क्या कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया। कैश हमारे पास से गया और हमारा क्या हो गया, फर्नीचर आया। तो इस तरह के अकाउंट्स हमारे अकाउंट्स से, इस तरह के अकाउंट्स में क्या होता है, हम लोग इस तरह के अकाउंट को रियल अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अवास्तविक खाता, जिसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, तो अवास्तविक खाता कौन सा होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए अवास्तविक खाता यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए अवास्तविक खाता नॉमिनल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, इनकम और एक्सपेंडिचर, खर्चा या फिर कमाई के रिलेटेड जितने अकाउंट होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो सब हमारे किसमें आते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। इन्हें नाम मात्र का खाता या आय व्यय खाता भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, नाम मात्र का खाता या आय व्यय खाता के नाम से भी क्या करते हैं, इसको जानते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके कुछ। हमारे देखिए इसमें एग्जाम्पल कर दिए हुए हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल में देखिए इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे पहला क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम। पहला क्या है हमारा, इंश्योरेंस प्रीमियम का अकाउंट, हमारा क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम। दूसरा हमारा क्या है, तो दूसरा हमारा है सैलरी का अकाउंट। दूसरा हमारा क्या है, सैलरी का अकाउंट। तीसरा हमारा कमीशन का अकाउंट। फिर हमारा इंटरेस्ट का अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंसेस का अकाउंट, वेजेस का अकाउंट और कैरियर अकाउंट। इन सभी अकाउंट, कैरेज अकाउंट, इन सभी अकाउंट्स को हम क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। देखिए इसमें जर्नल एंट्री करने के क्या नियम हैं, तो हम जर्नल एंट्री करने के नियम को देखते हैं। मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ। जर्नल एंट्री करने के नियम क्या है इसके, तो आपको आपकी स्क्रीन पर जर्नल एंट्री के नियम दिखाई दे रहे होंगे। तो जर्नल एंट्री देख के देखिए इसमें भी दो नियम दिए हुए हैं, डेबिट और क्रेडिट, लेकिन किस प्रकार होता है ये हमें देखना है। तो देखिए पहला क्या है, समस्त हानियों को, समस्त हानि यानी लॉसेस को क्या करना है, डेबिट करना। जितने भी लॉस होते हैं उनको डेबिट करना, और समस्त आय यानी इनकम को क्रेडिट करना। जितनी भी इनकम होगी उसको क्या करना है, हमें क्रेडिट करना। क्या करना है, क्रेडिट करना। नॉमिनल खाते में आमदनी को क्रेडिट किया जाता है, इनकम को क्रेडिट किया जाता है, व खर्चों को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। खर्चों क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। और हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे अगली वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।